Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to the Connected Classroom. My name is Mr. Suhail and I am your mathematics teacher. वेकेशन से पहले हमने अपने जो पहले 4 चैप्टर थे वो कंप्लीट किए थे. आज का जो हमारा लेक्चर है हम अपने चैप्टर नंबर 5 जो है उसको शुरू से स्टार्ट करेंगे और आनवर्ड जो सारे चैप्टर्स हैं उनकी बातचीत करेंगे. आप जानते हैं कि आपका जो पैटर्न है पेपर्स का वो किसी हद तक तब्दील हो गया है, जिसमें MCQs और सब्जेक्टिव की जो रेशो है वो इक्वल हो गई है. 50% आपके MCQs होंगे, 50% आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा. तो इसलिए हम साथ साथ दोनों जो पोर्शंस हैं, अब जाहिर सी बात है उनकी जो वेटेज है वो इक्वल हो गई है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं इक्वली, तो हम दोनों को साथ साथ कवर करेंगे. छोटे छोटे जो पार्ट्स होंगे उनके MCQs में साथ साथ आपको बताता जाऊँगा और इसी तरह हम अपने जो चैप्टर्स हैं उनको साथ साथ कंप्लीट करेंगे. हमारा जो चैप्टर 5 है जो आपका पेज नंबर 97 पे है वो है अलजेब्रिक फ्रैक्शन के बारे में. अब अलजेब्रिक फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपकी पेज नंबर 98 के स्टार्ट में दी गई है. कैसे फ्रैक्शंस होते हैं, अब अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की क्या टाइप्स होती हैं, पॉलिनोमियल फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, रैशनल फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, और फिर इनसे रेलिवेंट जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे. अलजेब्रिक फ्रैक्शंस क्या है? अ स्टेटमेंट इन विच वेरिएबल्स आर कांस्टेंट्स आर बोथ आर कनेक्टेड बाय अरिथमेटिक ऑपरेशंस. अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. क्या चीज़ है जिसमें वेरिएबल या कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं x, y, z, और कांस्टेंट्स क्या होते हैं 3, 4, a, b, c, सिंगल जो होते हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं. वेरिएबल या कांस्टेंट या दोनों क्या हो, अरिथमेटिक जो फंक्शंस हैं उनसे कनेक्टेड हों वो क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक फ्रैक्शंस कहलाएगा. उसकी जो एग्जांपल है वो क्या लिखी हुई है? -5x² + 4 डिवाइडिंग बाय 7. ठीक है, ये हमारी किस चीज़ की डेफिनेशन हो गई? अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन हो गई. अब इससे रेलिवेंट हम आगे इसकी टाइप्स और इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो हमने बेसिकली सॉल्व करने हैं. नीचे आपके पास लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शन. जो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं उनकी कितनी तरह की किस्में होती हैं. पहला, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस. पॉलिनोमियल जो है वो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 10th के पहले जो 2-3 चैप्टर हैं उनके अंदर भी पॉलिनोमियल का तज़किरा है. तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हो गए, फिर दूसरे नंबर पे रैशनल एक्सप्रेशंस हो गए और फिर तीसरे नंबर पे इर्रेशनल एक्सप्रेशंस हो गए. आपने इससे पहले जो रैशनल नंबर्स हैं उनको पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है. यहाँ पे क्या है? रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, उसी से मिलती जुलती चीज़ें होंगी, थोड़ा सा फर्क होगा, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे. अब आते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस पे. पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं? पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स इन विच एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड आर नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव होंगे. अब वैसे क्या होता है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी यही है कि जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर हैं वो फ्रैक्शन में ना हो या नेगेटिव ना हो. तो जब हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो उनमें भी क्या है, एक तो प्लस माइनस सारी चीज़ें इन्वॉल्व हों और दूसरा जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो, नेगेटिव ना हो, नॉन नेगेटिव हो यानी कि पॉजिटिव हो. नीचे इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, -2 है, 3/4x है, +3/4y². इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होंगे उनको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस बोलेंगे. ठीक है. अब ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस है ये सिर्फ इसकी जो डेफिनेशन है उससे रेलिवेंट जो एग्जांपल हैं वो MCQs के तौर पे पूछी जा सकती हैं. फिर आगे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल. ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनकी फर्दर जो हैं वो टाइप्स हैं. 4 इसके बॉक्सेस बने हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, विद रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स. कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर? पॉलिनोमियल्स के अंदर 4 चीज़ें हैं. किस लिहाज से हैं? टर्म्स के लिहाज से हैं. सेकंड वन डिग्री के लिहाज से हैं कि डिग्री के लिहाज से होगा तो क्या फ़र्क होगा. फिर हैं कोएफिशिएंट के हिसाब से. और फोर्थ वन है वेरिएबल के पर्सपेक्टिव से. तो हम इन चारों जो चीज़ें हैं इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स. टर्म्स के रेफरेंस से होगा तो क्या होगा? अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल. अब ये आपकी डेफिनेशन आ सकती है कि मोनोमियल क्या होता है? जिसमें क्या हो, सिंगल टर्म्स हो, 3 हो, x हो या 0 हो. साथ साथ इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा. और दूसरा पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स होंगी वो क्या कहलाएगा? वो बायनोमियल कहलाएगा. 9th क्लास की 4.2 एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल की जो डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर में.
तो पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल a प्लस बी हो गया, 3x प्लस 2, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं वो ये कहलाएंगे। और 3 जिनके पास टर्म्स होंगी वो क्या कहलाएंगे, वो ट्राइनोमियल कहलाएंगे। तो ये किस लिहाज से हो गया, इनकी टर्म्स के हवाले से हो गया, बाइनोमियल, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तरतीब बनाए तो मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की जो पावर्स होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। सेकंड हमारी टाइप है जीरो पॉलिनोमियल। तो अगर इस तरीके से लिखा हो 0x³ प्लस 0x, जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो जीरो हो, तो वो क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल या डिग्री पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट इसके वर्ड से ही डिनोट हो रहा है, जिसमें नंबर्स आ जाएं 2, -5, 1/2, वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, जिसके रेफरेंस से आपके क्वेश्चन ज्यादा होंगे, जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो सिंगल हों, ax प्लस b, ठीक है, ay प्लस c। और नेक्स्ट वन है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में वेरिएबल्स की पावर डबल हों, x² प्लस x हो जाए। और लास्ट वन है क्यूबिक, जिसमें वेरिएबल की जो पावर हैं वो क्यूब की शक्ल में हों। तो ये सारी इसकी टाइप्स किस लिहाज से हो गए, डिग्री के हवाले से। फिर आ जाते हैं कोएफिशिएंट के हवाले से। तो पॉलिनोमियल्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन विच ईच टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल विद इंटीजर्स। अगर उनके साथ जो हैं वो इंटीजर्स लगे होंगे तो वो उनकी जो क्लासिफिकेशन है, क्योंकि 3, अब एक आपके पास एग्जांपल दी हुई है, -3x² प्लस 4x माइनस 1 इज अ पॉलिनोमियल विद इंटीजर्स कोएफिशिएंट, बिकॉज क्योंकि -3, 4, -1 जो हैं वो z को बिलोंग करते हैं, और z के अंदर आपके पास क्या होते हैं, इंटीजर्स शामिल होते हैं। इसी तरह आपके पास फोर्थ वन है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई जी आपको पता है। अगर लीनियर है, एक वेरिएबल शामिल है तो वो लीनियर के हिसाब से कहलाएगी। अगर उसमें मिक्स टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं, यानी कि x² y -7, तो इसमें अब दो वेरिएबल्स शामिल हो गए, एक x शामिल हो गया और दूसरा y शामिल हो गया। तो ये थी इसकी जो टाइप्स पॉलिनोमियल्स की, इन चारों रेफरेंस से, कोएफिशिएंट के हिसाब से और इसी तरह वेरिएबल के हिसाब से। अब आ जाते हैं रैशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल एक्सप्रेशंस और रैशनल नंबर्स। रैशनल पहले तो आपको नंबर्स का पता होना चाहिए, ऐसे नंबर जिनको p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सके और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0। तो अब रैशनल एक्सप्रेशन क्या होगा, ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि px ओवर qx की फॉर्म में लिखे जा सकें और जो q ऑफ x है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, रैशनल एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। यानी कि नीचे आपके पास एग्जांपल्स दी हुई हैं, 2x - 1 है डिवाइडिंग बाय x² प्लस 3 है, यानी कि इसके अंदर आपके पास अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस हैं वो शामिल हो गए हैं और पॉलिनोमियल्स शामिल हो गई हैं, और p ओवर q वो जो डेफिनेशन है वो इंटैक्ट है, वो इसी तरह रहेगी। नेक्स्ट वन आपके पास है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। पेज नंबर आपका 101 है। इर्रेशनल कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स का पता होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको p ओवर q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, या सारे के सारे जो स्क्वायर रूट्स आप कहते हैं वो इर्रेशनल होते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनको p ओवर q की, यानी कि p ऑफ x ओवर q ऑफ x की शक्ल में ना लिखा जा सके, वो इर्रेशनल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे आपके पास एग्जांपल्स हैं, x ओवर √y, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। अब ये थी सारी इनकी डेफिनेशंस। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, यानी कि हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें इन सारी जो चीज़ें हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, पॉलिनोमियल्स को, इर्रेशनल और रैशनल को सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू देयर लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि कम से कम फॉर्म ऐसी हो जिसके बाद मजीद उस चीज़ को डिवाइड ना किया जा सके। सो एक्सरसाइज है हमारी 5.1। हमारा पहला क्वेश्चन क्या चीज़ है कि इसका पहला पार्ट है 15a x³ y² डिवाइडिंग बाय 25a² xy6। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि जो चीज़ें आपस में कोई कैंसिल हो रही हैं उनको हमने कैंसिल करना है, जो वेरिएबल्स की पावर्स एक दूसरे के साथ आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। सो देखिए इसको आसान तरीके से हम लिखते हैं ताकि आपको समझ अच्छे से। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 15 ओवर 25, डॉट करके मैंने लिख दिया, a के साथ a लिखते हैं, x³ के साथ x लिखते हैं और y² के साथ y6 लिखते हैं। तो पहले हमने एक जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट तरीके से सॉल्व करेंगे। ऑल्दो 9 क्लास में यही जो क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन आप कर चुके हैं, आपके लिए आसान है। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे इस तरह इनको डॉट की फॉर्म में लिखते हैं, एंड पे हम इनको इकट्ठा करके लिखते हैं। और डॉट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लीकेशन होती है। सो 3 का टेबल इनको काटता है, पहले वाले को
3 टाइम्स एंड 5 टाइम, यानी कि इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो बन गई है 3/5। अब अगर हम इसको देखें तो सारों को पहले हम ऊपर ही लेके जाते हैं। आप जानते हैं कि जब ये ए स्क्वायर नीचे जो है ये जब ऊपर जाएगा तो इसके जो पावर होगी वो उसकी साइन चेंज हो जाएंगे, पहले पॉजिटिव का था अब नेगेटिव हो जाएगा। डॉट हम लिखते हैं x 3 माइनस 1 एंड y के यहाँ होगा 2 माइनस 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है 3/5 a माइनस 1 x का स्क्वायर है और y माइनस 4 है। हमने आप अपने जो डॉट्स हैं वो हटा दिए क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब ज़्यादा जो अच्छी फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है पॉजिटिव जो फॉर्म्स हैं उसको बनाना। तो मैंने क्या कर दिया, ये 3 और x स्क्वायर पॉजिटिव थे, इनको इकट्ठा लिख दिया। ये जो a और y माइनस 4 है, a को हम नीचे ले गए, a की जो पावर है वो पॉजिटिव हो गई, y की माइनस 4 है, इसको जब हम नीचे लेके जाएंगे तो y की भी जो पावर होगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये जो टाइप है ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म है या सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने यही काम करना है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हैं, जो पहले 3 पार्ट हैं उनको आपने इसी तरह ही सॉल्व करना है, डॉट करके अलग अलग लिखें और उनको सिंप्लीफाई करें। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल कोई ऐसा वैसे है नहीं, चले मैं थर्ड को भी थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर कोई ना हो तो फिर आपने क्या करना है। तो थर्ड पार्ट सेकंड अब आपने एज ए असाइनमेंट खुद से सॉल्व करना है। m n4 pq डिवाइडिंग बाय m स्क्वायर n क्यूब एंड p4। अब हम क्या करेंगे, पहले पार्ट की तरह ही इसको भी सॉल्व करेंगे। m डिवाइडिंग बाय m स्क्वायर डॉट n4 डिवाइडिंग बाय n क्यूब p डिवाइडिंग बाय p4, और q के नीचे कोई चीज नहीं है तो हम q को इसी तरह ही रहने देंगे। अब देखिए इसका प्रीवियस जो पहला हमने पार्ट सॉल्व किया है उससे हम एक जो स्टेप है वो डायरेक्ट करेंगे। तो m है ऊपर लेके जाएं, m 1 माइनस 2, n 4 माइनस 3, p 1 माइनस 4 और q इसी तरह ही रहेगा। तो ये हमारे पास बनेगा m माइनस 1, n 1, p माइनस 3 एंड q। अगर हम पॉजिटिव फॉर्म में इसको लिखेंगे तो n और q ऊपर आ जाएंगे और m और p3 जो हैं वो नीचे आ जाएंगे और ये हमारी इसकी लोएस्ट जो फॉर्म है वो बन जाएगी। अब इनमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने इसी तरह 4 जो पार्ट है 5 पार्ट को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करने हैं। अब 6 जो पार्ट है ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कि सिंप्लीफाई बिल्कुल नहीं होगा, x माइनस 3 ओवर 3 माइनस एक्स। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इस x को इस x के साथ काट देंगे, इस 3 को इस 3 के साथ काट देंगे, हालांकि ऐसा नहीं होगा। एक टाइप ऑफ स्टूडेंट। सेकंड टाइप, कोई चीज़ कट नहीं रही है इसी तरह ही छोड़ देंगे, लेकिन आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि वो सिंप्लीफिकेशन हो। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकती है, ये देखें x माइनस 3 है, नीचे से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये x माइनस 3 बन जाता है। ये 3 माइनस एक्स है, इसमें से माइनस आप 1 कॉमन लें, x पॉजिटिव हो जाएगा, 3 जो होगा वो नेगेटिव का हो जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। द सिंपलेस्ट या जो लोएस्ट फॉर्म होगी दैट वुड बी इक्वल टू -1 के इक्वल हो जाएगी। इसी रेफरेंस से ही आपका जो 7 और 8 पार्ट हैं वो भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। 7 पार्ट में चलें इसी के सामने मैं सॉल्व करता हूँ, बल्कि 8 को कर देता हूँ और 7 जो है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। r प्लस 3 r प्लस 4 डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर माइनस 16। अब इनमें क्या है, वही जो रूल्स आपने 9th में जो फार्मूलाज वगैरह पढ़े हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज होंगे। हम r स्क्वायर माइनस 16 है, इसको हम करेंगे r प्लस 3 r प्लस 4 और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी का जो फार्मूला है वो यूटिलाइज हो जाएगा, यानी कि r माइनस 4 एंड r प्लस 4। तो अब ये r प्लस 4 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और r प्लस 3 और r माइनस 4 जो होगी ये हमारे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी। इससे ज़्यादा ये आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो ये था हमारा इसका पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपना जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ, और वो भी आसान है। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। सेकंड क्वेश्चन है एवेल्यूएट, यानी कि सिंप्लीफाई करें। द
द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल, वेरिएबल्स की जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट वन 3 r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर इफ r इज इक्वल टू 2 एंड s इज इक्वल टू -1। इफ के बाद जो डाटा दिया जाता है वो गिवन डाटा होता है। ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, इसको एवेल्युएट करना है। बहुत आसान है, जिस तरह आप x की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं इसी तरह ही आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाना है। तो वो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 4 माइनस 1, 3 इंटू 3, द आंसर इज 9। तो इस एक्सप्रेशन को हमने एवेल्युएट किया, जो वैल्यू हमें गिवन थी। अब इसके अकॉर्डिंग जो वेरिएबल क्या हैं, r हैं और s हैं। वेरिएबल की जो नाम है वो कोई भी वो चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन। जो वैल्यू दी होंगी वो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसी तरह सेकंड है 1/2 mv स्क्वायर। फिजिक्स के अंदर भी ये फार्मूला आप पढ़ते हैं, m की वैल्यू गिवन है, आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, v की वैल्यू गिवन है और सिंप्लीफाई करना है। इसी तरह थर्ड पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, 2gs है, दोनों वैल्यूज गिवन है, आप पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। फोर्थ वन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? इसमें वैल्यूज एक से ज़्यादा हैं, एक, और दूसरा इसमें फ्रैक्शंस भी हैं। तो कुछ हम इसमें जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। 4 पार्ट 3x माइनस वाई प्लस 1/z, और इफ के बाद जो डाटा है x इज इक्वल टू -1/2, y 3 है और z जो है वो -1/3 है। क्वेश्चन के अंदर ये तीनों वेरिएबल हैं, x है, y है और z है। 3 इंटू -1/2 -3 प्लस 1/z की जो वैल्यू है वो उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट होगी। सो अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। -3/2 -3, और इसको मैं लिख रहा हूं 3/1। इसके साथ मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। ये देखिए, ये इस तरह है, 1 डिवाइडिंग बाय -1/3 मीन्स 1 मल्टीप्लाई 3/-1 या -3/1, दोनों सूरतों में ये ठीक होगा। ठीक है, तो अब यहां तक आप पहुंच गए हैं। अब आप जानते हैं कि इस तरह की जो टर्म्स होती हैं एलसीएम से सॉल्व करते हैं। -3, इस टर्म्स के नीचे 1 है, 1 2s are 2, 2 3s are 6 एंड -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन रही है वैल्यू -12/2 या -6 के इक्वल बन रही है। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। इसमें भी हमने क्या था, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ थी, 3 वेरिएबल्स थे, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई की। इसका 5 और 6 पार्ट अब आपने खुद करना है। ठीक है, जिसमें d है और पॉइंट में वैल्यूज़ हैं, कैलकुलेटर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। d एज ए वेरिएबल है तो मुश्किल काम नहीं है। अब हम आते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इफ nth ट्राइंगुलर नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय t ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 देन फाइंड 100th ट्राइंगुलर टर्म। आपके पास एक nth टर्म दी हुई है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 2। वो कह रहे हैं कि 100th टर्म निकालें। इसका मतलब है हमें t 100 निकालना है। इट मीन्स जहां जहां पे n होगा वहां पे आपने 100 पुट कर देना है। t 100 इज इक्वल टू 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 2। 2 का टेबल 50 टाइम हो जाएगा, 50 इंटू 101। तो आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। 101 मल्टीप्लाई 50, द आंसर इज 50/50। सो अब ये जो पार्ट है ये आपका MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। t 100 है, मैं वैसे आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं कि आपके पास t ऑफ n इज इक्वल टू है n स्क्वायर प्लस 1। फाइंड 101th टर्म। तो अब आपने n की जगह पे 101 सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालनी है या आंसर निकालना है। अब जिस तरह ये जो आंसर है, ये जो 100th हमारी टर्म है ये उसका आंसर है। तो आपको एक मैंने MCQs भी साथ बता दिए। इसी तरह ये जो पार्ट है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, आपने इसको अच्छे से मेमोराइज करना है। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन, इफ के बाद जो डाटा गिवन डाटा है, p ऑफ x दिया हुआ है, d ऑफ x दिया हुआ है, q ऑफ x दिया हुआ है, आपने फाइंड आउट करना है या शो कराना है p ऑफ 2 डिवाइडिंग बाई q ऑफ 2 इज इक्वल टू d ऑफ 2। यानी कि अब इसमें आपको जो लेफ्ट और राइट वाली जो वैल्यूज हैं उनको इक्विलेट करना है। इफ के बाद डाटा गिवन x स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x माइनस 15,
नेक्स्ट वन आपके पास डी ऑफ एक्स है x माइनस 3, नेक्स्ट आपके पास q ऑफ x है x प्लस 5, और आपने शो क्या कराना है, शो कराना है p ऑफ x ओवर q ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ 2, यानी कि आपने 2 जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करते जाने हैं और फिर इनको सिंप्लीफाई करके ये शो कराना है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल। तो कोई एक साइड पहले ले लें, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, दो तरीके हैं, पहले p ऑफ 2 निकाल लें, q ऑफ 2 निकाल लें, फिर उन दोनों को डिवाइड कर दें, या इकट्ठा भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे आपने उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो हम p ऑफ 2 है जी, इट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 15 डिवाइडिंग बाय जो q ऑफ 2 है तो q की वैल्यू 2 प्लस 5, द आंसर इज 4 प्लस 4 माइनस 15 डिवाइडिंग बाय 7, 8 माइनस 15 डिवाइडिंग बाय 7 माइनस 7 ओवर 7 माइनस 1। अब ये जो माइनस 1 है ये हमारे पास आंसर है p ऑफ 2 ओवर q ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो फर्स्ट साइड है उसका आंसर है। अब हमने क्या निकालना है, d ऑफ 2, तो राइट हैंड साइड हमारे पास d ऑफ 2 का मतलब होगा 2 माइनस 3, d ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 1, ये हमारे पास सेकंड है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से अगर आप देखें, फ्रॉम 1 एंड 2, p ऑफ 2 ओवर q ऑफ 2 वुड बी इक्वल टू d ऑफ 2। तो ये दोनों जो साइड्स हैं वो आपस में क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज 5, वेरी इजी, इफ g ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन फाइंड g ऑफ माइनस 1 ओवर 3। सो आपने क्या करना है, इस 5 जो क्वेश्चन है इसको आप सर्कल कर दें क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट के साथ। तो उस तरह इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि -1/3 अगर नीचे आ जाएगा तो आप उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका 4th पार्ट देखते हुए इसको खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अपना इसका जो 6 क्वेश्चन है उसके ऊपर। जो 6 है उसमें एक फार्मूला आपको गिवन है, एक स्टेटमेंट गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ अ बास्केट बॉल, और साथ में लिखा हुआ है कि ये स्फीयर है, इज अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है, द रेडियस आर ऑफ द बॉल इज गिवन। अब देखिए आल्दो आपको एक तो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है, और आर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है आल्दो, और इसमें जो पाई की वैल्यू है वो भी गिवन है, दैट इज 22/7, और आर जो है ना उसका फार्मूला भी गिवन है। लेकिन अगर फार्मूला ना भी गिवन हो तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि स्फीयर है ना, इट मीन्स उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आपके पास इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है। मैंने v की जगह पे जो उसका फार्मूला है वो अप्लाई कर दिया। यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, वहाँ से आपको फार्मूला जो है शायद उसकी समझ ना आए, तो यहाँ से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। सो यहाँ से देखें जी, r हमें फाइंड आउट करना है, उसने कहा है कि इसका रेडियस निकालें, मीन्स r का जो क्यूब है वो एक तरफ आप रहने दें और जो बाकी चीज़ें हैं उनको आप दूसरी तरफ ले जाएं, डिवाइडिंग बाय 4 पाई। तो मैंने क्या किया, 3 को दूसरी साइड पे ले गया, वो मल्टीप्लाई हो गया, 4 इधर आके दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया, और इसी तरह पाई भी जो है वो डिवाइड हो गया। सो आर क्यूब इज इक्वल टू, हम क्या कर लेते हैं, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 38,808 मल्टीप्लाई बाय 3, द आंसर इज 11,6424 डिवाइडिंग बाय, अब देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, 4 इंटू 22/7 हो जाएगी, 11,6424 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 22 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, यानी कि 88 हो जाएगा। अब इस 7 की जो डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 पार्ट है उसमें हम पहले ही बयान कर चुके हैं कि अगर नीचे का फ्रैक्शन हो जाएगा वो कैसे सॉल्व होगा, वो किधर जाएगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। सो आर क्यूब इज इक्वल टू, अब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 642 मल्टीप्लाई बाय 7
इसका जो आंसर है वो है 81,494 डिवाइडिंग बाय 88। ये हमारे पास अगर आप फ्रैक्शन में ही पॉइंट्स में मैं लिखूं तो ये हमारे पास आर क्यूब जो है वो बन रहा है 926.06। अब क्यूब है, हमें तो सिर्फ आर चाहिए, तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, आर क्यूब है 1/3 है और इसी तरह 926.06 1/3 कर देंगे। यहाँ से हमारे पास r की जो वैल्यू आ रही है, अब इसी तरह 92 है, इसका आप अगर क्यूब रूट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ रहा है 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो किस फॉर्म में है, वॉल्यूम हमारे पास सेंटीमीटर की फॉर्म में है, तो इसी तरह जो हम रेडियस निकालेंगे वो भी हम सेंटीमीटर की फॉर्म में इसको फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आप बुक वाला जो फार्मूला है जो कि डायरेक्ट आपके पास अगर रेडियस की वैल्यू दी हुई है, आल्दो यहाँ से हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया है, अगर आप डायरेक्टली यूज करना चाहें तो वहाँ पे जो लिखा हुआ है r इज इक्वल टू इस तरह करके लिखा हुआ है 3v/4π, तो वो भी इसी से ही बना है जो यहाँ पे हमने यूटिलाइज किया है। ठीक है, कि अगर आपके पास 4/3πr³ जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहेंगे तो फिर आप डायरेक्टली जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन हैं वो यूटिलाइज कर देंगे। v की जो वैल्यू है 38,808 आप पुट कर देंगे डिवाइडिंग बाय 4 और 22/7। तो आप देखते जाएं ये वही चीज़ बन रही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है इसमें और इसमें, सिर्फ वो क्यूब रूट उन्होंने पहले लिख दिए, हमने उसका एंड पे क्यूब रूट जो है वो दोनों तरफ अप्लाई कर दिए। बाकी यहाँ पे वही स्टेप, इसी तरह यहाँ पे भी वही स्टेप होगा, तो आप उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो सेम आंसर आएगा। सो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 6 और इसी के साथ हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसको आज हमने कंप्लीट की है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अपने जो बेसिक ऑपरेशंस होंगे अलजेब्रिक के, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके रेफरेंस से जो हमारी 5.2 एक्सरसाइज होगी उसको सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में 5.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।